सभी बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए हैं, तो एजेंसी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And बात करूं फॉरएवर डीबी प्रोडक्ट इंटरनेशनल की, यहाँ पे तो एक सिंपल सी बात है, जब हम एसोसिएट होते हैं तो मेरे पास ना जब भी कोई एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जब वो अपनी वर्किंग की यहाँ पे शुरुआत करते तो बड़ी सारी ना क्वेरीज उनके माइंड में आती है कि मैम हम ना क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ना बहुत अच्छे से काम तो कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं मैम, है ना, हम प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, हम लीड भी बहुत अच्छे से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है मैम, हम इनवाइट भी कर रहे हैं। उसके बाद पर्सन जो वो प्रेजेंटेशन में भी बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद होता क्या है ना कि वो 1 या 2 दिन की ना ट्रेनिंग लगाने के बाद क्या होता है मैम, वो ना कॉल उठाना बंद कर देता है, ठीक है, मतलब मैसेज सीन करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हमें ना समझ नहीं आता कि चीज हो क्यों रही है हमारे साथ, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर कमी है या फिर हम उस तरीके से चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। तो डेफिनेटली देखो, उसका जो सबसे बड़ा जो एक मेन रीजन रहता होता है, दैट इज अर्जेंसी, ठीक है। हम किसी भी चीज की अर्जेंसी हम हाइप नहीं क्रिएट कर पाते हैं, बोला जाता है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि अर्जेंसी होती क्या है ना। एक, जब हम किसी ना गाड़ी के शोरूम में जाते हैं, आप सभी को पता है, आप लोग आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में गाड़ियां हैं, जो गए भी होंगे शोरूम में, है ना। तो जब हम वहां पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले पता हमें क्या चीज बताई जाती है कि आपको ना गाड़ी की बुकिंग करवानी है ना। और डेफिनेटली हम बोलते हैं हाँ जी करवानी है, और फिर हमें ना मतलब वो वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है कि इस गाड़ी को आने के लिए इतने मंथ का टाइम लगेगा। अब खुद एक चीज सोच करके देखो, इतना बड़ा शोरूम है ना, एंड सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी गाड़ियां वहां पे पड़ी हुई है, बहुत सारी गाड़ियां वहां पे है ना। तो वो चाहे तो वो एक दिन के अंदर भी गाड़ी जो वो खड़ी हमारे सामने कर सकते हैं, बट वो करते क्या है, वो एक ना अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही एक बिजनेस के अंदर ना अर्जेंसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी चीज को ना, एक कितना भी एक बड़ी चीज है, अगर हम ना उसका वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो उसका कोई जो वो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आज हम मेनली 2 टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले, सबसे पहला रहेगा अर्जेंसी, एंड सेकंड जो रहेगा वो रहेगा नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। तो मैं इजी वे में आज आप लोगों को बताऊंगी कि इस बिजनेस के साथ जब आप एसोसिएट होते हो, या फिर जब भी किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को आप फ्लेवर के बारे में गाइड करते हो, तो किस तरीके से उसको ना आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, क्या चीजें आपने करनी है, क्या चीजें आपने नहीं करनी है, कि क्या करनी है, उससे पहले इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको क्या चीज नहीं करनी है। तो ये दोनों चीजें आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपने बढ़िया तरीके से जो वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एजेंसी से कि एजेंसी होती क्या है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो सबसे पहले देखो, एजेंसी का जो मेन एक मीनिंग रहता होता है, दैट इज किसी चीज की वैल्यू को मतलब बढ़ा करके बताना। डेफिनेटली फॉरएवर लिविंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के साथ अभी हम एसोसिएट हुए ना, इसकी वैल्यू को मतलब बढ़ा के बताने की जरूरत है। ऑलरेडी फॉरएवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये सभी आप सभी को पता है ना। और डेफिनेटली जिस टीम के साथ हम एसोसिएट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो तो पूरे के पूरे, अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा इंडिया जानता है, इवन तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जो ग्रुप है एक धमाल मचा चुका है ना। लेकिन फिर भी एक मेन बात होती है कि जब भी हम न्यू एसोसिएट होते तो हमें बड़ी सारी चीजों के बारे में नहीं पता चलता। तो एजेंसी का मेन मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम ना मतलब कोई भी चीज अगर मार्केट से परचेज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कि हमने कोई मतलब जैकेट ही परचेज करनी है ना, और सेम मतलब वहां पे उसका जो प्राइस है, या फिर ऑनलाइन ही हमने परचेज करनी है, अगर वहां पे बताया जा रहा है ना कि इस चीज का जो प्राइस है वो है 2000 रुपए, तो हम क्या करते हैं जी, हम उसको बाय नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मतलब ये चीज बताई जाती है कि इस जैकेट का प्राइस कितना है, 2000 रुपए, लेकिन आपको ना यहाँ पे 80% डिस्काउंट भी कितने का मिल रहा है, 5000 या 6000 रुपए का। तो हम ना जल्दी से, सिंपल सी बात है, जल्दी से एक डिसीजन बना लेते कि हमें ये चीज करनी है, क्योंकि हमें ये क्या मिल रही है भाई, डिस्काउंट पे मिल रही है, हमें उसकी वैल्यू का पता होता है, क्योंकि उसका जो प्राइस है हमें पता है एक्चुअली उसका 2000 है, लेकिन हमें वो बहुत कम पे मिल रही है, या फिर जो भी आप मान के चल सकते हो, है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप सभी को ये चीज पता है। तो सबसे पहले अर्जेंसी का मेन एक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा के बताना। अभी हम यहाँ पे एसोसिएट तो चुके हैं, लेकिन फॉरएवर लीडिंग की अगर मैं बात करूं, तो जब भी हम किसी एक न्यू प्रोस्पेक्ट को जब इनवाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ना उनको वैल्यू नहीं बता पाते, ठीक है। होता तो हमारे पास बहुत कुछ है, बट फिर भी हम उनको नहीं प्रेजेंट कर पाते। वो सारी की सारी चीजें कैसे करोगे, वो मैं आगे थोड़ा थोड़ा करके आपको जो एक्सप्लेन यहाँ पे करती जाऊंगी। सेकंड चीज, अर्जेंसी का मेन एक सेकंड मीनिंग क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन, मतलब
किसी भी चीज के लिए इमीडिएट हम क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं। जैसे आप में से जितने भी लोग यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सारे के सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारे बीच में यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं ना, तो जब हमारी असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्लानिंग होती है, हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 चीजें करना है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट जो वो एक्शन लेते हैं। तो अगर हमें अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब पता है कि कैसे एक अर्जेंसी जो वो क्रिएट होती है, तो हम किसी भी चीज को ना एक बोलते हैं ना कि हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको ये चीज बोलते हैं ना कि मैं सोच करके बताऊंगा, तो वहां पे 1% नो के चांसेस होते हैं, समझ गए। तो अर्जेंसी वहां पे बहुत बड़ा एक जो है, एक बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड कोई भी डू फील लाइक समथिंग क्विकली, कोई भी एक्शन है हमें वो क्विकली लेना है, तो अर्जेंसी इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बाकी उसके बाद देखो, अर्जेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग तक। जब आप इनवाइट करते हो किसी एक प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, और उसके बाद जब वो पर्सन क्लोज होता है, ठीक है, तब मतलब इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग तक जो है अर्जेंसी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब कैसे कैसे आप करोगे वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे आगे जो वो डिस्कस अभी करके मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वो डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन इन्विटेशन, कि जब भी हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को, जब भी हमारी लिस्ट बन जाती है ना, हम प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो एक मेन रोल रहता है इनवाइट करने का, ठीक है। तो जब हम पर्सन को इनवाइट करते हैं तो उस टाइम पे हमने किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, ठीक है, क्या क्या जो स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाली हूँ। और ये चीज आपने नोट डाउन भी करनी है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ताकि आप कल को अपनी टीम को गाइड कर सको। तो जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब फर्स्ट टाइम इनविटेशन आप करते हो या फिर उनको इनवाइट करते हो, जैसे आपको पता है कि हाँ जी हमें ये चीज पता है, बहुत सारी मैं थोड़ा सा आपको करके भी बताऊंगी प्रैक्टिकली, ताकि जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी हो सके, है ना। तो जब भी हम किसी एक न्यू प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो वहां पे किस तरीके से अपनी इनवाइट करना मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने ना बोलना कुछ और होता है और बोल कुछ हम और जाते हैं ना। और कई बार जब मेरे पास जो काफी ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर की जब रिकॉर्डिंग आती है ना, तो वो सारी की सारी चीजें ना इकट्ठा ही वो कर देते हैं, जैसे कोई न्यूट्रास्यूटिकल बोलता है, ठीक है, कुछ कंपाउंड मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड कुछ एक हमारे जो न्यू है जिनको अभी बिल्कुल भी इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, तो ये तीनों चीजें जो वो इकट्ठे मिला देते हैं, और उससे होता क्या कि जो हमारा सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है, काम है क्या उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और उसके बाद जब आप उनको जूम मीटिंग के लिए लिंक, मतलब जूम मीटिंग के लिए आप लिंक भेजते हो 6 बजे, 8 बजे, 2 बजे, जब भी आपका न्यू पर्सन वेबिनार रहता है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, मैम उन्होंने ना मैसेज सीन ही नहीं करा, मैम वो ना भी कॉल उठा ही नहीं रही। होता है जी आपके साथ ऐसा? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, हाँ जी जल्दी से बताए। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा ठीक है ठीक है, वॉइस क्लियर है अभी? अभी बता दो मुझे। और वॉइस क्लियर है? ओके जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ ही चीजें मतलब पूछ रही थी, शायद हो सकता है बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया हो, अदरवाइज वॉइस यहाँ पे नेटवर्क तो प्रॉपर है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो वो अब ऐसा होता क्यों है वो हम थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, है ना। जब भी हम ना किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ना पता क्या करना होता है, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना उनके साथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम जो चीज उनके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमारे जो विचार है या फिर हम जो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंचाने चाह रहे हैं, मतलब जो भी चीज हमने उनको बतानी है, वो उसको ना समझ आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से एक अपना इनविटेशन बनाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई न्यू पर्सन जब यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है, उसके बाद जब वो इनवाइट करना स्टार्ट करता है, जैसे मेरे पास कुछ लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग आती है टीम में से, तो उनका ऐसा होता है कि हाँ जी हेलो, जैसे सामने से मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी बताती हूँ कि हाँ जी मेरा नाम कीना ठाकुर है, ठीक है, एंड मैं क्या मेरी बात इनसे हो रही है, जो भी सामने है, अनु हो गया या रिया होगी, क्या मेरी बात रिया से हो रही है, तो डेफिनेटली आगे से आंसर आता है कि हाँ जी मैं रिया ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताने के बाद जब पर्सन बोलता है ना कि हाँ जी मैंने आपको इस रिगार्डिंग कॉल करा, तो हमारा जो वर्क रहता है, जब हम ये चीज बोलते हैं ना कि हमारा जो काम
रहेगा, ठीक है, वो न्यूट्रास्यूटिक है, ठीक है, कंपाउंड मैनेजमेंट, ठीक है, एंड एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट ऐसे करके हम बोलते हैं। तो वहां पे होता क्या है कि जो सामने वाला जो पर्सन है ना वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ना, आपका जो इन्विटेशन है जितना ज्यादा बोलते हैं ना सिंपल होगा, ठीक है, उतनी जल्दी सामने वाले पर्सन को समझ आएगा, उतनी जल्दी सामने वाले पर्सन को समझ आएगा। और जितना ज्यादा हम इनविटेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना, जितना ज्यादा हम टफ बनाएंगे, सिंपल सी बात है, सामने वाला पर्सन रेडी नहीं होगा। तो आप सिंपल वे में बता सकते हो कि हमने एक यूएसए बेस्ड एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, जहां पे हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपनी स्टडी के साथ अपना एक बढ़िया करियर बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप वहां पे उनको बोल सकते हो, सिंपल सी बात आपने बोल दी। और उसके बाद आपने आगे जो चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या उनको समझ आ गया कि हम क्या है कि यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट है, यूएसए बेस्ड एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट है, जहां पे हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास डाटा तो ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है, जो आपके पास या तो फॉर्म ऐप के थ्रू रिस्पॉन्स आता है या फिर वन टू वन आप जब किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो तो आपके पास डाटा आ जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो स्टूडेंट है या फिर वो जॉब होल्डर है या फिर वो फ्रेशर है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो जब आप इस तरीके से उनसे बात करोगे, देन आप जब उनको ये चीज बताओगे कि आज मैंने जो है आपको मतलब आपको वर्क प्रोफाइल समझाना है, और वहां पे आप लोगों को बता भी देना वर्क प्रोफाइल, क्योंकि हम सामने से बोलेंगे ना आज आपको आपके काम के बारे में बताया जाएगा, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि आज जो है आपको आपका वर्क प्रोफाइल समझाया जाएगा कि आपकी वर्किंग क्या रहेगी और किस तरीके से आपने यहाँ पे काम करना, वो सारी की सारी चीजें, इतना सा आपने ये चीज करनी है। देन उसके बाद उस पर्सन से आपने अपने व्हाट्सएप पे जो है क्या करना है, ठीक है, एक मैसेज करवा लेना हाय का, या फिर अपना जो भी उनका इन्फॉर्मेशन रहता है उसका मैसेज आपने करवा लेना, ताकि वहां से वो डन हो सके। तो सबसे पहले हमारा जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो मतलब वो थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब हम जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले पर्सन को समझ आनी चाहिए, ठीक है, मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन उनको देने वाले वो सामने वाले पर्सन को समझ आनी चाहिए, ठीक है जी। सो सेकंड जो हमारा यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यूज द राइट वर्ड। कई बार हम बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक वेबिनार है, ठीक है, हमारा ये सेमिनार है, ठीक है, इस तरीके से वर्ड जब हम यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को ना उस तरीके से नहीं क्लियरिटी होती, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से अगर 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को वेबिनार और सेमिनार के बारे में नहीं पता होता था, ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ी सारी चीजें अपडेट हुई है ना। और बाहर अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोगों को फॉरएवर लिविंग के बारे में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उनको ना नॉलेज नहीं है, उनको जस्ट क्या है, उनको जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनको क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो किसी दूसरे पर्सन के थॉट के हिसाब से मतलब वो चूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, मान करके चलो कि मेरा कोई फ्रेंड है या फिर कोई मेरी जैसे लड़की फ्रेंड है ना, अब आप हम 3 फ्रेंड है ना, तो आप उनको नहीं जानते हो, तो अब जैसे मैं बताऊंगी ना कि हाँ यार मेरी ये जो फ्रेंड है ना वो इस तरीके की है, ठीक है, वो इतना ऐसे करती है, वो ऐसे सोचती है, वो ऐसे बोलती है, तो जब आप सामने वाले पर्सन से जब उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी तो डेफिनेटली देखो आप लोगों के माइंड में सबसे पहला थॉट क्या जाएगा, हाँ यार इन्होंने तो बताया था ये ऐसा ऐसा है, समझ रहे हो ना। तो उस टाइम पे क्या मेन चीज होती है, हमें उस टाइम पे ना एक राइट वर्ड का यूज करना होता है, ये वेबिनार, ठीक है, सेमिनार, ये चीज हमने नहीं बोलनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करा जाएगा, आपका एक वर्क प्रोफाइल समझाया जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज अर्जेंसी, अब इन्विटेशन में आपने क्या करना है, अर्जेंसी किस तरीके से आप क्रिएट करोगे वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो वहां पे जब हम बोलते हैं ना कि शाम को 8 बजे, ठीक है, आज आपको वर्क प्रोफाइल समझाया जाएगा, तो वहां पे आपने उनको एक लिमिटेड सीट का, जैसे यहाँ पे लिखा होगा मैंने अपना थर्ड पॉइंट की लिमिटेड सीट और स्पॉट, मतलब कि स्पॉट का मतलब जगह है ना, तो उनको ये चीज बतानी कि हमारे पास ना सिर्फ अप्रोक्सीमेट 20% की ही सीट जो वो अवेलेबल है। अगर आपका कंफर्म है, ठीक है, अगर आपका कंफर्म है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, अदरवाइज मुझे आपकी जो सीट है वो कल के लिए परसों के लिए एडजस्ट करनी पड़ेगी, मतलब आपने ये चीज बतानी है, ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है, ये नहीं है कि वो अगर 6 बजे नहीं एड ऑन हो रहे हैं तो आप उनको बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ना 8 बजे के लिए एड ऑन हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे पता क्या होगा, तो मतलब जो एक वैल्यू है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने एक डेडलाइन जो है मतलब वहां पे रखनी है। और सबसे मेन बात क्या है कि रिमाइंडर मैसेज, जैसे आपको इन्विटेशन के टाइम पे बताया जाता है ना कि हाँ उनको ये भी चीज बतानी कि आपको इतने बजे रिमाइंडर मैसेज आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है,
एडल्ट हो जाना है। तो देखिए इन्विटेशन से पहले इस तरीके से हमें थोड़ा सा जो है अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। एक शीट का बोल करके एक बोलते हैं ना प्रॉपर जो टाइम बताया गया है उसी टाइम पे अगर आप चाहते हो कि हाँ पर्सन हाँ भी बोले, ठीक है, आपको अगर ना करे तो आप पता है क्या चीज बोल सकते हो जब भी आप उनको इनवाइट करते हो कि जैसे हमारे सामने बहुत सारी हाउस वाइफ आती है, तो होता क्या है कि शाम के टाइम पे वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो जब भी आप उनको इनवाइट करते हो तो आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि हमारा जो सेशंस है वो 2 टाइम पे होते हैं। एक होता है हमारा मॉर्निंग में 11 बजे का, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, और एक होता है इवनिंग में 8 बजे का। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से टाइम पे कंफर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज होगी, वहां से पर्सन नो भी नहीं बोलेगा और 2 में से वो एक अपना टाइम जो है चूज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेशो आपकी बढ़ के निकलना स्टार्ट हो जाती है। और एक बात का आप लोगों ने सबसे मतलब ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मैंने नीचे भी लिखा है कि एजेंसी को क्रिएट करते वक्त आपको ना ट्रांसपेरेंसी रखनी, मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उनको उलझा देना या फिर जो चीज है ही नहीं वही आपने बोलना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो मेंटेन आपको करना है, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि जो सामने वाला जो पर्सन है ना आपकी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है, आपके इन्विटेशन को सीरियसली ले। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि जब हम किसी को इनवाइट करते हो तो उस टाइम पे हमने एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है यहाँ पे? कुछ लोग बोल रहे मैम स्पीड से स्पीड थोड़ा स्लो स्लो करिए, है ना। एक्चुअली में देखो पता क्या है, अब मेन बात वही है, मेरा तो बोलने का यही तरीका है ना, और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। सो बाकी चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है, देन हम नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन क्लोजिंग टाइम। मतलब कि जब हम किसी भी, अब इन्विटेशन का तो मैंने आपको बता दिया, और इसके बीच में देखो ये नहीं होता कि इन्विटेशन के बाद सीधे डायरेक्ट क्लोजिंग आता है, इसके बाद आपका शेड्यूल चलता है, तो वहां पे भी आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, हाइप आपको बना के रखनी होती है, अपने सीनियर की भी, ट्रेनिंग्स की भी आपको हाइप बनानी, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स यहाँ पे फ्री में मिल रही है ना, शायद बाहर लोग उनके चार्जेस भी पे करते हैं, ठीक है। तो आपको एक हाइप बनानी है। पता क्या चीज होती है, जब भी हम अपनी प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, एक अपनी सीनियर से मिलवाते हैं, तो हम ना अपने प्रोस्पेक्ट को, मतलब अपने सीनियर को प्रोस्पेक्ट की तो बहुत सारी बातें बता देते हैं कि हाँ जी ये ऐसा है, अगर सर ये हमारे साथ इस बिजनेस में आ गए तो डेफिनेटली ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने ना उल्टा करना होता है, ठीक है, वो तो चलो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको उनके पास जाके अपनी सीनियर की हाइप बनानी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, जो हम ट्रेनिंग इस टाइप पे अटेंड करते हैं तो ट्रेनिंग की भी हाइप भी आपको क्रिएट करनी है, ठीक है, और थोड़ा सा उनको बताना भी है, अर्जेंसी भी आपको क्रिएट करनी है कि देखो हमारी जो ट्रेनिंग्स है ना उसमें अप्रोक्सीमेट 1000% ही वहां पे एड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टाइम से नहीं एड ऑन हुए, अगर आप अपना वीडियो ऑन करके नहीं बैठे, तो आपका 5 to 7 डे के बाद जो एक छोटा सा टेस्ट होगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होगी और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने यहाँ पे किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आप उनको दे रहे हो, तो ये चीज ध्यान आप रखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज चेक करेंगे कि हम जब क्लोजिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमने कैसे अर्जेंसी जो है क्रिएट करनी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मैंने बहुत सारे, जैसे जो भी हमारी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, तो मैंने वहां से ना ये चीज देखी हुई है कि मैम हम ना शेड्यूल तो बहुत सारे लोगों का चला रहे हैं ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इनविटेशन भी बहुत कर रहे हैं, मतलब अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग शेड्यूल में भी आ रहे हैं, उनकी प्लानिंग भी हो जा रही है, उनका 2CC प्लानिंग भी हो जा रहा है, पर वो जो पर्सन है ना वो अपना आगे क्लोजिंग नहीं कर रहे, उनका आगे लेवल डन नहीं हो रहा। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बहुत टाइम में चीज देखी है, ठीक है, जब भी हम किसी पर्सन की ना प्लानिंग करते हैं, उनको जब भी हम बताते हैं कि आपको 5 to 7 डे के बैच के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको अपना 2CC इस तरीके से कंप्लीट करना है, डेफिनेटली मैनेजर की तरफ से तो वो पूरा का पूरा 100% वो चीज होगी, लेकिन हम क्या करते हैं उनको ना एक बोलते हैं ना लिमिटेड टाइम ऑफर देते हैं। हम जैसे बताते हैं कि आपका जो स्लॉट है या आपका जो ये 2CC है, आप अगर आपने स्टार्ट योर जर्नी पैक से करना है, कॉम्बो पैक से करना है, तो आपको इतने से इतने टाइम में ये चीज करनी है, आपको ऐसे ऐसे करके आपको बताना होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा जब न्यू न्यू कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है तो थोड़ा सा हमारे अंदर
डर भी होता है जब भी हमारे जैसे छोटी सी टीम बनना शुरू हो जाती है, तो हम ये सोचते कि ना ये कन्वर्ट हो जाए और उनको ना हम बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ठीक है। एंड हुआ था, अभी तो चलो नहीं, पर पहले जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी तो मेरे साथ भी सेम चीज हुई। एंड आगे जितने भी आज टीम में पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी न्यू ये चीज रहती है, तो हर किसी पर्सन के साथ ये जो एक बोलते हैं ये चीज आती ही आती है, हम उनको बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील कर देते हैं और वहां पे ना थोड़ा सा हम ना अपना माइंड भी लगा देते हैं। हम ये बोलते हैं कोई बात नहीं, सर ने बताया ना 25 तारीख, कोई बात नहीं 30 तक भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब वहां पे क्या चीज हुई, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो चीज आपको वहां पे बताई गई थी वो आपने करी नहीं, आपने खुद से उनको कंफर्टेबल कर दिया, क्योंकि हमें एक ये डर रहता है कि हमारा जो पर्सन है ना उनको मतलब वो कहीं चला ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो सबसे पहले आपकी क्लोजिंग तब बढ़िया तरीके से होगी जब ना आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक लिमिटेड टाइम ऑफर दोगे। वो आपका फर्स्ट बिलिंग के लिए भी रहेगा और वो आपका 2 CC के लिए भी रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज का, जैसे आप लोगों को पता है ना कि अभी न्यू ईयर आया था, तो न्यू ईयर के 2 दिन पहले जितने बड़े बड़े मॉल्स थे ना, वहां पे पता क्या करा गया था, वहां पे ऑफर चले थे, न्यू ईयर के ऑफर चले थे। और हमें ये चीज पता होती है कि न्यू ईयर के 2 दिन पहले ऑफर चले तो न्यू ईयर के 2 दिन बाद ये जो ऑफर है ये खत्म हो जाएंगे, ऐसा होता है ना, हर किसी पर्सन को पता है। एंड बहुत सारे लोगों को भी चीज पता होगा, जैसे जो ऑनलाइन इस टाइम पे शॉपिंग वगैरह करते हो तो उनको पता है जितनी भी एप्स रहती है वहां पे भी ना सीजन के हिसाब से क्या लगती है, सेल लगती है, वहां पे ऑफर चलते हैं, और हमें ये भी पता है कब चलते हैं कब खत्म होते हैं, और हम अपना जो काम है उसी लिमिटेड टाइम में क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है, उसी लिमिटेड टाइम में उस काम को पूरा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हमें एक चीज का बिल्कुल बहुत अच्छे से अंदाजा होता है कि हमें 2 या 3 घंटे के अंदर अपना एग्जाम जो वो खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में एक बोलते हैं ना टाइम लिमिटेशन एक सेट होती है कि करना ही पड़ेगा, अगर 3 से 4 हुए तो शायद हमारा एग्जाम, हमारा पेपर ही ना लिया जाए, समझ गए ना। तो इसी तरीके से आपकी बैच क्लोजिंग कैसे होगी, जब आपने एक लिमिटेड टाइम ऑफर रखोगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट बिलिंग के बाद आपने रख दिया कि आपकी अगर फर्स्ट बिलिंग हो रही है तो उसके बाद आपको बैच में एड ऑन होने का मौका मिलेगा, ठीक है, जब भी आप 2-3 दिन के बाद फर्स्ट बिलिंग आप करवाते हो, ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा हो ना, ठीक है, हमारे अगर हमें ऐसा बोला जाए ना कि आपका ना एग्जामिनेशन की ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक लिखना तब तक लिखते रहो, लगता है आपको कोई पास हो पाएगा, ठीक है, ये लगता है आपको कभी भी कोई एग्जाम को कभी पूरा हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी मेन चीज कि आपने क्या करने उनको ना, मतलब जो एक तरफ से बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव बोनसेस ऑफर जो आप बताते हैं, तो उनको आपने बताना है कि अगर आप ना सुपर फास्ट ट्रैक से, जैसे हम बताते हैं ना कि एक स्लो ट्रैक होता है, फास्ट ट्रैक होता है और एक कॉम्बो पैक होता है ना, तो वहां से जब आप अपना 2 CC कंप्लीट करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, आपको इसके साथ इतने का फायदा हो रहा है, ठीक है। हम ये चीज बताते नहीं, प्लानिंग होगी जस्ट हाँ जी मैम हो गया, आगे पर्सन मतलब चलो ठीक है क्लोजिंग कर देगा। देखो कभी भी ना फर्स्ट टाइम जब कोई किसी भी पर्सन को हम बताते हैं कि आपने इस तरीके से अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, 100 में से अगर मैं बात करूं 40% बच्चों को ना वो चीज नहीं समझ आती है, ठीक है, उनको एक बार कॉलिंग पे या फिर सामने लाइव उनको अलग से वो चीज ना बतानी पड़ती है, फिर से वो रिपीट करनी पड़ती है कि क्या क्या चीजें उसमें बताई गई थी, ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें रिपीट करनी है। देन नेक्स्ट ये चीज जरूर आपने बतानी कि लिमिटेड स्लॉट है, क्या है, लिमिटेड स्लॉट है, ठीक है। जब ये लिमिटेड स्लॉट का आप ये चीज करोगे ना कि हाँ हमारे जो सीनियर्स है, जो मैनेजर्स है, जैसे जैसे आपको सिखाया गया है ना, तो हमारे पास सुपर फास्ट है कि इतने स्लॉट है और इतनी तारीख तक आपने वो ऐसे ऐसे करके डन करना है, तो डेफिनेटली आपको ना वहां से बहुत बढ़िया एक रिजल्ट आएगा। कभी हम ये सोचते हैं ना कि हमारे हाथ से कोई चीज छूट ना जाए, एक बार ना एक्सपीरियंस लेके देखो, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी मेन चीज क्या है, फिर आप एक बढ़िया जैसे एक क्लोजिंग कैसे कर पाओगे, जो भी हमारी सक्सेस स्टोरीज होती है हमारी सीनियर की, चलो अभी हम तो न्यू न्यू काम कर रहे हैं, जब भी असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई एक पर्सन बनता है तो उस टाइम पे ना उनके पास इतनी सारी जो अचीवमेंट होती है दिखाने के लिए अपनी नहीं होती है, थोड़े बहुत जैसे चेक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स है तो हम उनकी ना सक्सेस स्टोरीज को बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं सक्सेस स्टोरी को कि सर ने यहाँ से शुरू करा था और आज सर यहाँ तक पहुंच चुके हो। और मुझे ना इस चीज का पर्सनली बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल का रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे आज की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट मैं आज 4-5 लोगों से मिली थी, ठीक है, तो मैंने उनको बताना था कि आपको कैसे अपना आगे स्टार्टअप करना है। एंड उसमें ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लोगों के साथ
साथ मैंने ये चीज डिस्कस करी, उसमें से हर किसी पर्सन का जो आंसर था यस था कि हाँ जी मैम हमें करना है, ठीक है, और हम डन करेंगे, ठीक है। अब रेशियो तो वहां पे भी आएगी, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि 10 में से 10% ही वहां पे वो कन्वर्ट हो गए, रेशियो हर जगह पे आती है। बोला जाता है ना कि हमें ना 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन हम पढ़ के तो पूरा 100 जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 99 नंबर भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 33 भी आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1 नंबर भी आता है, समझ रहे? तो रेशियो वो हर जगह पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हमने अगर 10 पीपीटीज करवा दी है तो 10 में से 10 का ही रेशियो वो निकल के आ जाएगा, वो होता डेफिनेटली है, पर वो एक एक्सपीरियंस और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो आपने ये चीज जरूर अपनी जो हाईलाइट जो सक्सेस स्टोरी है वो जरूर आपने हाईलाइट करनी है। बेशक आपके पास जितना भी छोटा सा एक अमाउंट का चेक है वो आपने बता रहे, क्योंकि बोला जाता है ना सच्चाई सच्चाई ही होती है, ठीक है। और दूसरी मेन चीज की एक टाइमर जरूर आपने सेट करना, बोला जाता है कि 12 बजे हमें मैसेज आ जाता है, जिन्होंने भी जितने भी लोगों ने एयरटेल की सिम्स यूज करके रखी है उन सभी को पता होगा कि अगर आज हमारा रिचार्ज खत्म होना तो 12 बजे पता है कि खत्म हो ही जाएगा, हम उसके पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं कि पहले हमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो जब आप एक काउंटर टाइमर रखोगे तो वहां से भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। और सबसे जो मेन एक चीज आती है लाइव टेस्टिमनी, ठीक है, लाइव टेस्टिमनी, और ये ऑफलाइन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑनलाइन में भी। और ऐसा नहीं कि कोई पर्सन अगर ऑफलाइन में ही काम कर रहा है तो तभी जाके जो है हम उनको लाइव किसी से मिलवा सकते हैं, ये ऑनलाइन में भी पॉसिबल है, ठीक है। आपके सीनियर से आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग आप कर रहे हो तो 5-10 मिनट के लिए आप टाइम लेके लाइव उनसे मिलवा सकते हो कि हाँ जी उन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया था और वो कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप क्लोजिंग में अगर अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया आपको जो वो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। सो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी कंफर्म करें एक बारी। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। कुछ भी अगर फिर से पूछना होगा तो मैं लास्ट में डेफिनेटली आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है जी। ओके सो चलिए फिर अब हम ना आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस करेंगे कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अर्जेंसी, मतलब कि अर्जेंसी क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्यों क्रिएट करनी पड़ती है अर्जेंसी, तो वो थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने किसी भी चीज के लिए बोलते हैं ना, बेशक वो क्लोजिंग हो गया, मीटिंग्स हो गया, ठीक है, या फिर उनकी पीपीटी होगी, अगर उसके लिए अगर अर्जेंसी अगर क्रिएट करोगे तो वो जो पर्सन है ना वो क्विकली डिसीजन लेगा, मतलब कि इजीली वो डिसीजन ले लेगा, डिसीजन लेने में वो देरी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी मेन चीज ये है, ठीक है, कि अगर हमने अच्छे तरीके से अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करी होगी, है ना, और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके उनको सारी की सारी ट्रेनिंग्स अगर हमने प्रोवाइड करवाई होगी तो होगा क्या ना, वो खुद से कमिटमेंट करेगा कि हाँ जी हम आपको ये करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। एंड अर्जेंसी जो है हमारे बिजनेस ग्रोथ में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, ठीक है जी। अगर हमें नॉलेज है तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस का ग्रोथ है वो भी बहुत अल्टीमेट लेवल पे होना जो वो शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और इससे क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट का उसका इंटरेस्ट भी बनता है, और सिंपल सी बात है वो मतलब एक्शन को बूस्ट भी करता है, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट बहुत बढ़िया से बनता है, क्योंकि कोई भी चीज हम बोलेंगे ना कि हाँ जी ये चीज है, ऐसे नॉर्मल सा बताएंगे, लेकिन किसी भी चीज को जब हम हाइप के साथ बताते हैं, एक अर्जेंसी बोलते हैं कि अर्जेंट होता है कि इंपॉर्टेंट होता है, तो जो अर्जेंट होता है ना, जब हम बोलेंगे हाँ जी यहाँ पे आ जाना बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, ठीक है, कितनी ज्यादा हमारा माइंड वो मतलब भागने स्टार्ट हो जाता है कि क्या अर्जेंट होगा, क्या अर्जेंट होगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे यहाँ पे हमारे बीच में असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, वो अभी बड़ी सारी चीजें मैं उनको बता भी रही हूँ, और बहुत सारी जो मास्टर क्लासेस है ना, पिछले जो है 6 दिनों से बहुत अल्टीमेट लेवल की मास्टर क्लासेस हुई है, मैंने खुद जो वो मास्टर क्लासेस अटेंड करी है ना, तो बहुत अल्टीमेट लेवल का नॉलेज मिला है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार ना हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता, हम ये सारी की सारी चीजें करना क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि हमने 9:30 बजे, 9:45 बजे या फिर 11:45 बजे तक भाग जाना है, ठीक है, क्योंकि नींद इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती है। दूसरी मेन चीज होती है कि अभी मतलब जैसे सर्दियों का टाइम है ना, तो सर्दियों का टाइम आ रखा है तो इस टाइम पे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज मैं देखो आप लोगों को ना ये बताना चाहूंगी, अगर आप इन सारी चीजों से अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं ना करोगे, आपकी नींद, ठंड, भूख जितना भी है, यहाँ से अगर इन सारी चीजों से नहीं ना कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे तो आगे ना सक्सेस बहुत मुश्किल है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, कुछ लोगों का डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो अपना ना बूस्टर वगैरह डलवा के रखा करो, ठीक है ना। और कोई भी ट्रेनिंग अगर हम ये सोचेंगे कि पहले भी तो ये एजेंसी वाली ट्रेनिंग हुई थी, अभी लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सोच करके देखो, जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जब हमने एक क्वेश्चन पढ़ना होता है ना, जब हमारा टेस्ट वगैरह होता है, तो एक क्वेश्चन को कम से कम भी ना हम 20 बार रिपीट करते हैं, 20 बार रिपीट करने के बाद भी वो क्वेश्चन हमें लर्न नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ये सोचोगे कि 2 बार सीखने के बाद मुझे सब कुछ आ जाएगा, तो आपको क्या करना भी, आप गलत हो, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोला जाता है ना कि रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेट अभी से 11:45 का ही टाइम हुआ है, ऐसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे रात को एक एक बजे एक एक भी हमारा बच जाता है बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से हम सारी की सारी चीजें वो कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो खुद आप सोच करके देखो, यहाँ पे आपकी नॉलेज की बात हो रही है, आपकी सक्सेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो वहां पे बैठना बनता है, ठीक है। तो मेन बात वही है, होप सो अभी सभी को समझ आ चुका होगा, तो बढ़िया से आप अंडरस्टैंड करें। और बोला जाता है ना कि एक जो लर्निंग का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग रहता है, लेकिन जो बोलते हैं ना बोरिंग चीजें होती है वही आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो यही चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बाकी चलिए, यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि एजेंसी मतलब क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक किस तरीके से जो है एक एजेंसी क्रिएट करके अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, कैसे हम बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। होप्सो आपने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अब सेकंड जो हमारा यहाँ पे अभी का टॉपिक रहेगा, दैट इज नीड आइडेंटिफिकेशन, है ना, कि हम नीड कैसे आइडेंटिफाई करें ना। हमें तो पता ही नहीं चलता कि मतलब सामने वाले को चाहिए कुछ और होता है, मतलब बताए उनको चाहिए पैसा होता है, हम बताओ हेल्थ रहे होते हैं, है ना। तो वो कैसे पता करे, है ना। उनको चाहिए लाइफस्टाइल होता है, हम गाड़ियां बता रहे होते हैं, मतलब बड़ी सारी चीजें रहती है ना। एक मिस कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं ना, तो वो रह जाता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उनकी ना नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इजिली उनको एक मतलब एक राइट डिसीजन लेने के लिए रेडी कर सकते हो। क्योंकि जो भी पर्सन फॉरएवर में आएगा, डेफिनेटली जिंदगी तो उसकी बनी रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जैसे अब मैं जब फॉरएवर में आई थी, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी समझाया गया, मुझे भी सिखाया गया, तब जाके आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये समझना कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसको ना किस तरह की जरूरत है, ठीक है, और उसकी इस बिजनेस के साथ क्या उम्मीद है, मतलब वो क्या चाहता है यहाँ से, ठीक है। अगर मेन जो है आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि उसको चाहिए क्या, उसको जरूरत क्या है। जब हम उसकी नीड को, उसकी जरूरत को जब समझेंगे, डेफिनेटली उसके ऊपर हम बहुत बढ़िया तरीके से उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किस तरीके से हम जो वो नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके पहले कुछ एक पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लियर द पर्पस, है ना, मतलब हमें उस इंसान का ना थोड़ा सा मतलब एक बोलते हैं ना पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने से पहले कि वो मतलब सिंपल सी बात है कि उस पर्सन का पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, ठीक है, वो क्या चाहता है, ठीक है, उसको क्या जरूरत है। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, या फिर हमारे जितने भी सीनियर्स थे, हर किसी का जो पर्पस था फॉरएवर में आने का डिफरेंट डिफरेंट रहा था। मेरा मेन रीजन था यहाँ पे आने का हेल्थ, ठीक है, क्योंकि मुझे हेल्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी थी, क्योंकि डेफिनेटली फैमिली में उस चीज की जरूरत थी। बोला जाता है ना, जिस चीज की जरूरत आपको सबसे ज्यादा होती है वो आपको सबसे पहले समझ आती है। तो आपको पर्पस समझना है, ठीक है, आपको क्या करना है, पर्पस समझना है कि उसका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, ठीक है। दूसरी मेन चीज ये कि जब भी आप उनको गाइड करो, ठीक है, जब भी आप उनके साथ एक बात करते हो, तो एक ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आपने उनसे लेनी है। कई बार हम ना ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं या ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, आपको ना लिमिटेड जो है इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है पुट द राइट क्वेश्चन, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं पुट करने। अगर आप के साथ कोई प्रोस्पेक्ट अगर बिजनेस करने आ रहा है, तो आपको ना बिजनेस से रिलेटेड ही उनके साथ बात करनी है, उनको क्लैरिटी आपने देनी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसी के साथ अब कैसे हम किसी भी पर्सन की ना नीड जो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो, जब भी पर्सन फर्स्ट टाइम आपके साथ एसोसिएट होता है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन
के बाद जब हम किसी भी पर्सन का फॉलोअप लेते हैं ना, तो वहां से हमें समझ आ जाता है कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हो चुका है, क्या उसको हेल्प चाहिए, क्या उसको मतलब वेल्थ चाहिए, उसको क्या चीजें चाहिए, है ना। कई बार मतलब अगर हम उनकी नीड को अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, तो होता क्या है ना, वो जो पर्सन है 1-2 दिन की ट्रेनिंग तो अटेंड करेगा, लेकिन उसके बाद पता ही रहेगा कि वो कहाँ पे मतलब चला गया, क्या उसने किया। तो हम यहाँ पे भी समझेंगे कि हाउ टू मतलब नीड आइडेंटिफिकेशन, किस तरीके से हम जो वो नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी पर्सन की प्रेजेंटेशन करवाते हैं, तो कुछ एक जो क्वेश्चंस होते हैं हमें ना उनसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, तो ये एक अलग है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको और अभी यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने सामने वाले पर्सन से एक सिंपल सी बात आपने पूछनी होती है कि जब भी उनकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, और जब भी आप फॉलो अप लेते हो, ठीक है, तो वहां पे आपने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना है कि हाँ जी, ठीक है, कि कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट आप मुझे ये चीज बताइए कि आपको इसमें से दो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको अपने लिए सबसे ज्यादा बढ़िया लगी हो, ठीक है। आपको यहाँ पे अब ये भी चीजें आपको उनको बतानी सबसे पहले कि देखो 100% तो किसी को समझ नहीं आता, पर फिर भी मुझे दो चीजें आप ऐसी बताइए जो आपको इस बिजनेस में अपने लिए सबसे ज्यादा बेस्ट लगी हो। ये नहीं पूछना कि हाँ जी कैसा लगा, ठीक है, तो वो यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है, अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है। तो वहां पे अपनी सिंपल सी बात उनको पूछनी कि आपको सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगा। फिर वहां पे वो 2-3 चीजें बताएगा, या तो हेल्थ, ठीक है, या तो पैसा, ठीक है, या तो गाड़ी, या ट्रैवल, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो वो पर्सन जो वो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें बताता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उनको गाइड करना स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको मतलब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी, जो भी चीजें आप दो, तो वहां पे जो उसका जो मेन एक पॉइंट है ना, वहां पे आपने उसको ज्यादा हाईलाइट करना है। जैसे मुझे हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़िया, मुझे मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, और कहीं ना कहीं उसके बारे में सीखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुई, तो मुझे ना कम से कम उस चीज के बारे में ना पूरा डीप डीप में समझाया गया बहुत अच्छे से, और मेरा ना उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट बना, फैमिली में इतनी जल्दी रिजल्ट आए, मेरा एकदम से फेथ बना कि मैंने ये बिजनेस करना है, और डेफिनेटली मैं आई उस चीज के लिए थी, ठीक है। और दूसरी मेन चीज ये है, ठीक है, कि जब आपको मतलब वो चीज पता चलेगी, जब उस पर्सन ने 1-2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ठीक है, जब भी वो ट्रेनिंग अटेंड कर बैठे, तो वहां पे ना आपने ना उस पर्सन से पूछना, क्योंकि फर्स्ट डे देखो उनको नहीं समझ आता कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। कुछ लोग तो जॉब समझ के आते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये एक बिजनेस है। 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 1 दिन की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें भी बड़ी सारी चीजें नहीं समझ आती, अप्रोक्सीमेट 100 में से 9 to 10% ही चीजें उनको समझ आती है। तो जब भी उनका ट्रेनिंग जो बैच चल पड़ता, तो उस टाइम पे ना आपने 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने ना उनसे कुछ एक क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने उनसे ये पूछना है कि आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये तो आपको पहले पता चल गया कि उसको दो चीजें बढ़िया लगी, है ना, पर फिर भी आपने उनसे पूछना है कि आप ना इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये चीज आपने उनसे पूछ लेनी है, उनका कोई भी एक ना एक रीजन रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ना जो सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछना है, ठीक है, कि मतलब सपोज करके देखो, मतलब कि अभी जैसे सिंपल सी बात आपने उनको बतानी है कि एग्जाम्पल करके मान करके देखो कि अभी ना आपके सामने एक ऐसी चीज आती है जो आपसे पूछती है कि आपने मुझे कोई ऐसी 3 चीजें बताए, कोई 3 अपनी ऐसी डिशेस बताए जो ना आपको एक होते ना एक मतलब जैसे एक लिमिटेड टाइम में पूरी करनी है, तो वो 3 डिशेस मुझे आप बताएं। इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। तो आपके लिए मतलब 3 ऐसी कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे वो डेफिनेटली आगे से उनका आंसर ये होगा कि हाँ जी हमें एक घर चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए और पैसा चाहिए, ठीक है। फिर आप उनको ये चीज पूछनी कि चलो ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें तो आपको चाहिए, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ के बाहर जो आप इस टाइम पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो आप इस टाइम पे जॉब कर रहे हो, कभी भी ना किसी भी चीज को हमने वो नहीं करना होता कि ये गलत है ये सही है। हमेशा हर किसी चीज को आपको डिफरेंशिएट करके बताना होता है, हर किसी चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू रहती है। हम कभी भी ना जॉब को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका एक अलग चीज है ना। तो आपने डिफरेंशिएट करके उनको बताना है कि आप तो इस टाइप पे, चलो हम इस बिजनेस की बात तो बाद में करते हैं, पर आप मुझे एक चीज बताइए कि जहां पे आप ये स्टडी कर रहे हो, है ना, तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो बाहर आप अपना करियर बनाओगे, तो मुझे बताओ कि ये जो 3 चीजें ये कब तक और कितने साल में जो है आप कंप्लीट कर पाओगे। तो वहां पे आपने ना उनको कैलकुलेशन देनी होती है। जैसे जॉब के बारे में जो भी वो बोलेंगे कि हाँ जी हमने ये जॉब करनी है, हमारी सैलरी इतनी होगी, जैसे आपको बताया क्या होगा ना, जॉब वर्सेस फिर आपने फॉरएवर के बारे में उनको बताना पूरी, जैसे वो डायरेक्टली आपने उनको बतानी होती है। तो वहां पे पहले उनको वो क्लियर करवाए कि जो आपने सोच के रखा हुआ है ना,
क्योंकि देखो स्टूडेंट का माइंड पता कैसे होता है, सेम मेरा भी ऐसा ही माइंड था कि जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें लगता होता है कि हमें इतनी बढ़िया जॉब मिलेगी ना कि जहां से हम 4-5 साल में अपना घर भी बना देंगे, हम गाड़ी भी ले लेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि हम फाइनेंशियली फ्री भी मतलब हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, ऐसा मेरा ही सिर्फ मानना नहीं, हर किसी का। ठीक है, अच्छा जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं, ऐसा होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, अभी हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं ना, मैंने यहाँ पे आपके सामने जो वो चैट बॉक्स अभी ओपन करा है, तो ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में ये चीज आती है कि हम ना स्टडी करने के बाद, ठीक है, एकदम से हमें ये चीज लगती होती है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि हम ना 4 से 5 साल के अंदर एक बढ़िया सा अपना फ्यूचर भी बना देंगे, अपनी फैमिली के लिए घर भी बना देंगे, और कहीं ना कहीं हम ना फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे। ये सारा रहता होता है, ठीक है, ये चीजें रहती होती है। तो जो सामने वाला पर्सन है डेफिनेटली ये चीज बोलेगा, ठीक है, कि हमने ना, मैं जो भी स्टडी कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, तो मैं कई बार ना मुझे लोगों का ये भी आंसर आता है हमारी स्टार्टिंग सैलरी में 50,000 रुपए होगी। डेफिनेटली उनको आपने बताना है, ठीक है, 50,000 के अकॉर्डिंग आपने उनको कैलकुलेशन देनी है, ठीक है, और फिर उनको बताना है कि आपका जो घर है वो कितने का बनेगा, ठीक है, गाड़ी कितने की आएगी, ठीक है, और अगर आपने बाहर ट्रेवलिंग करनी है तो वो इतने का पैसा जो वो आपका वहां पे लगेगा, ठीक है। आपने उनको बढ़िया से बता दिया, बट उनको आपने चीज बतानी कि क्या सच में चीज पॉसिबल है वैसे, ठीक है, तो उनको ना आपने फिर रियलिटी चेक देना, जो रियलिटी ना वो चीज बतानी है आपने, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं, अगर ना आप 1 साल के अंदर अगर 2 लाख की भी अगर आप सेविंग कर रहे हो ना जॉब से, तब भी ना 5 साल के अंदर अप्रोक्सीमेट ना 10 लाख ही सेव होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, 10 लाख में कौन सा घर बन जाएगा, 10 लाख में गाड़ी आ जाएगी, 10 लाख में क्या आपका ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो उनको आपने बताना कि जो चीजें आपने सोच के रखी है डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उनको रियलिटी आपने बतानी है। फिर उसके बाद आपने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि अब देखो, अब आप फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हुए हो, आपने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जैसे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे पर्सन को देखा होगा जो 18, 19, 20 साल की एज में स्टैंड हो चुके हैं, मैनेजर बन चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी ले चुके हैं, अपने घर बना चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने उनको बताना है कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, आपने सोल्यूशन उनको देना है कि देखो फॉरएवर लिविंग में जब आप वर्किंग करोगे डेफिनेटली 1-1.5 साल के अंदर आप यहाँ पे क्या बनते, आप यहाँ पे मैनेजर बनोगे, है ना। उसके बाद आपकी जो इनकम है यहाँ पे पर मंथ 1 लाख को भी क्रॉस हो सकती है, क्योंकि ये आपका पोटेंशियल है, मेरी क्वालिटी डिफरेंट है, आप लोगों की क्वालिटी डिफरेंट होगी। हो सकता है मुझे 1-1.5 2 साल का टाइम लगा मैनेजर बनने के लिए, आप 1 साल के अंदर बन जाओ, क्योंकि वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक बोला जाता है हमारी स्पीड कितनी है, क्योंकि हमारी स्पीड जो तय करती है कि हमारी सक्सेस कितनी का नजदीक है, ठीक है, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। तो वहां पे आप उनको बताने कि चलो आप 1-1.5 साल के अंदर मैनेजर बन गए, ठीक है, उसके बाद सबसे पहला आपका जो ड्रीम रहेगा वो कि आपने घर बनाना है। तो डेफिनेटली अगर फॉरएवर लिविंग से आप अगर पर मंथ, ज्यादा नहीं मैं बोलती हूँ कि अगर 50,000 की भी सेविंग करते हो डेफिनेटली 2-4 साल के अंदर घर बन जाएगा, मतलब हाँ इतना एकदम से तो नहीं बनेगा, फिर डेफिनेटली ये ऑप्शन जरूर है कि बन जरूर जाएगा। रही बात गाड़ी की, तो फॉरएवर आपको कार प्लान देती है, ठीक है, वहां से आपकी गाड़ी आ जाएगी। और रही बात ट्रैवलिंग की, तो फॉरएवर आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों तरीके के टूर प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमें क्या करना, अपनी क्वालिफिकेशन को अटेंड करना है, डेफिनेटली वो सारी की सारी चीजें मिलती है। तो वहां पे आपने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट ऐसे होता है उनको नहीं पता होता है कि मतलब ये रियलिटी क्या है। जब आप फॉरएवर में एसोसिएट होते हैं ना, तब जाके हमें जो वो एक बोलते हैं एक रियल एबीसीडी समझ आती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हो, पहले उनको पूरा क्लैरिटी दो कि हाँ जी बाहर क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है। जब आप उनको बताओगे ना, ठीक है, तो जाके उनको क्लैरिटी होगी। और फिर क्योंकि उनका मेन रीजन क्या है, ठीक है, अब ये मेन जो एक इस टाइम पे हर किसी पर्सन का जो मेन यही फोकस होता है कि हम अपनी फैमिली के लिए ये चीजें करें, वो उनकी नीड है, ठीक है, बस आपने उन्हीं के ऊपर उनको क्लैरिटी देनी है। वहीं पे आपको बस एक फॉरएवर का सिस्टम उनको क्लियर करवाना है कि फॉरएवर आपको दे क्या रही है, ठीक है, और डेफिनेटली वो पर्सन जरूर आपका कन्वर्ट होगा। या इवन तक कि अगर हम शेड्यूल जो चलाते हैं उसकी अगर हाइप क्रिएट करके, ठीक है, उनकी ही इंपॉर्टेंस बता के अगर हम किसी पर्सन को ट्रेनिंग भी लगवा रहे हैं ना, और साथ में खुद सेल्फ भी उनको गाइड करें, मैं आपको एक चीज बताती हूँ 101% वहां पे जो है वो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर इवन तक कि वो मैनेजर तक भी बनेगा। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनके साथ बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज होगी। देन इसी के साथ नेक्स्ट जो एक मतलब एक सबसे जो मेन चीज आती है, वैसे तो मैंने आपको ये बता ही दिया है यहाँ पे, है ना, तो आपने उनको कुछ एक क्वेश्चंस और भी पूछ लेने, उनको एक चीज और भी पूछ लेने कि इस टाइम पे आपके लिए ना मतलब सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप ये सारी चीजें बता दोगे ना कि हाँ आप फॉरएवर से ये चीजें अपना कर सकते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी कि इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। और अगर वो बोलते हैं पैसा, तो आपके लिए अभी मनी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो रीजन भी बताएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया ना रियलिटी चेक, तो वहां पे आपको ये भी बताना है कि अगर जो आप काम इस टाइम पे कर रहे हो, जो स्टडी आप कर रहे हो, अगर वहां पे मान करके देखो जो चीजें आपने सोची है 5 साल के अंदर, अगर आपसे वो नहीं हुई तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेटली एक ऑप्शन उनके पास है फॉरएवर लिविंग, है ना। तो अगर आप बढ़िया तरीके से उनको क्लैरिटी दोगे, और ये चीजें पता है क्या ट्रेनिंग्स में तो डेफिनेटली क्लियर होंगी, लेकिन जो हमारा एक सेल्फ, एक बोलते हैं ना, जो हम सेल्फ नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्फ कोचिंग हम उनको करते हैं, वहां से चीज बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से उनको जो वो क्लैरिटी उनको मिल जाती है, ठीक है। एंड क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे जैसे पर्सन से एसोसिएट होते हैं, तो मतलब ये होता है कि हम ना मीटिंग की हाइप उस तरीके से क्रिएट करते हैं, और डेफिनेटली हाइप क्रिएट करनी क्या हाइप होती है, उस लेवल का नॉलेज भी है, उस लेवल का सिस्टम भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अल्टीमेट लेवल का। इन दोनों चीजों को सीखो, और ये भी नहीं है कि आप एकदम से सीख जाओगे, टाइम लगता है। बोलते हैं ना गुड थिंग्स टेक टाइम, कोई भी एक अच्छी चीज है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम इस चीज के लिए भी लगेगा, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर बेसिस पे आप जब सीखोगे, तो डेफिनेटली आप ये सारी की सारी चीजें जो वो कर सकते हो। क्योंकि अर्जेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमें मतलब कोई चीज अगर हमें पता ही नहीं कि भाई मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, अगर किसी चीज की हमें वैल्यू नहीं पता, हम ऐसे फ्री में उनको दिए जा रहे हैं, वो यही तो बोलेंगे, ठीक है, कि मतलब एक सिंपल सी बात है कि फ्री में तो लिंक आ रहे हैं। मैं तो ना लिंक की भी हाइप बना देती हूँ, पता है, जो लिंक आता है ना हमारा जूम वाला, मैं ये तो जरूर बोलती हूँ कि 100% का लिंक है ना। एक सिंपल सी बात है, 100% का मतलब ये 1000% की ये शीट है, तो इसमें आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपने पर्सन को ये भी चीज बताती हूँ कि देखो जो एक एक बोलते हैं ना हमारा मोबाइल का जो रिचार्ज होता है, सिंपल सी बात है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से भी बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट आता है। एक हमारा मोबाइल का रिचार्ज कितने का होता है, अपना 200 300 400 रुपए का। खुद सोच के देखो, एक स्टूडेंट के लिए ना उसको भी करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, समझ रहे ना। मतलब कुछ लोगों के लिए जो तो कमा रहे वो तो कर लेंगे, पर कुछ लोग जो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है उनको मांगना पड़ता, भाई अभी दे दो, रिचार्ज करना है। तो मैं वहां पे ये भी चीज उनको बताती हूँ, सोच करके देखो, एक जो हमारा एक फोन का जो रिचार्ज है ना वही 300 रुपए का है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से हमारा जो एक जूम का रिचार्ज आता है ना, जहाँ पे सिर्फ 100% बैठ सकते हैं, वो 1200 रुपए का है, ठीक है। जहाँ पे 300% बैठ सकते हैं वो 15,000 रुपए का, ठीक है। और जहाँ पे जैसे अप्रोक्सीमेट 500 लोग बैठ रहे हैं, वो 25,000 समथिंग का ऐसा कुछ रहता है, मुझे एक्यूरेट मतलब उसका प्राइस नहीं पता। और जहाँ पे 3,000 पर्सन जो वो बैठ सकते हैं, वहां पे वो जो रिचार्ज है वो 90,000 का है। तो सोच के देखो, तो आप ये मत सोचना कि जो आपको ये लिंक मिल रहा है ये फ्री के है, समझ गए ना। तो इस तरीके से जब आप एक मतलब हाइप क्रिएट करोगे बढ़िया तरीके से, जब आप बोलते स्टेप बाय स्टेप जब काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो भी आप शेड्यूल चला रहे हो किसी पर्सन का, तो उसमें एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें हो, कंफ्यूज कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को नहीं करना होता है। कभी हम प्रोडक्ट नॉलेज या पहले दिन प्रोडक्ट नॉलेज, एक प्रोसेस के साथ काम करना है। जैसे आपको पता है ना, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। जब हम कॉलेज में जाते हैं, पता है 3 साल का प्रोसेस है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। 3 साल से पहले क्विट करा तो सिंपल सी बात है, हमें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, ये चीज हमें पता है। वैसे ही फॉरएवर लिविंग का एक प्रोसेस है, उनको बताओ कि फॉरएवर लिविंग का एक प्रोसेस है, आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। वो तब तक करनी पड़ेगी जब तक आप यहाँ पे मैनेजर नहीं बनोगे, इवन तक कि उसके बाद भी करनी पड़ेगी, पर तब तक आप आपका जो इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक को ग्रोथ हो जाता है, ठीक है जी। सो ये कुछ एक चीजें आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। होप सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर अंडरस्टैंड करा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग जरूर आपको